नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम कॉर्ड सेट ब्लाउज की स्टिचिंग करने वाले हैं, तो आप वीडियो में के अंत तक बने रहे ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए अच्छे से। देखिए, ये हमारा कॉर्ड सेट जो हमने कटिंग किए थे वो पार्ट सब है। ये देखिए, कटोरी हमने लिए हैं यहाँ पे। अगर आप कटिंग का वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, तभी आपको समझ में आएगी स्टिचिंग का वीडियो। अब देखिए, हम कटोरी को यहाँ पे सेंटर पॉइंट बनाएंगे कटोरी का। ये देखिए, इस तरीके से आपको बराबर करके यहाँ पे सेंटर पॉइंट बना लेना। जहाँ प्लस का पॉइंट आएगा वही हमारा सेंटर पॉइंट होगा। अब हम यहाँ से माप कर देख लेते हैं कि हमारा कटोरी कितना का है। ठीक है, हमारा लोअर चेस्ट और शोल्डर टू अपेक्स में जो अंतर है वो 2.75 है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा लगभग 3 इंच का आ जाता है। 1.5 सूत के लगभग हमारा कटोरी बड़ा है। तो अगर हम इसको इसी तरीके से अगर लगा देंगे तो जो कॉर्ड सेट है वो टाइट भी हो जाएगा और पफ ज़्यादा उभार में दिखेगा। तो यहाँ पे हम इतना कट कर देते हैं। आप कटोरी ही इससे छोटा ले, आप अपने साइज का जो परफेक्ट बैठता है वो यहाँ पे ले। हमने इसकी वीडियो किस तरीके से आप कटोरी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने साइज के अनुसार से, वो हम चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिए, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने दोनों को कट कर दिया। अगर आपके पास बड़ी कटोरी है और नहीं आप ला सकते तो इस तरीके से भी यूज कर सकते। ठीक है, ये देखिए, नीचे का कटोरी का पार्ट है। ये हमने यहाँ पे टक्स के लिए बनाए थे। आप चाहे तो अगर इसको अलग करके जॉइंट का रखें तो आप और भी बढ़िया है, उससे आप डायरेक्ट जॉइंट कर सकते हैं। वहाँ पे हमने दो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते, इसलिए हमने दोनों को जॉइंट में ही रखा। अब हम जितना हमारा टक्स था उतना हम यहाँ पे ले लेंगे। दोनों को अलग अलग करके लेना। अगर आपका मेन फैब्रिक पतला है और 2 लाइनिंग यूज कर रहे हैं तो आपको एक लाइनिंग मेन फैब्रिक के साथ अटैच करके लेना, एक अलग से। अब जो एक्स्ट्रा टक्स का है उसको हम यहाँ कट कर देते हैं। अब ये देखिए, मेन फैब्रिक का ऊपर का जो पार्ट है इसको हम लेंगे। आपको ध्यान रखना है कौन सीधा कौन उल्टा है, और सेंटर का भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरी, आपको जब कटिंग कर रहे हो तो वहाँ पॉइंट बना लेना है कौन सामने का है और कौन साइड का है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ भी हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे स्टिच करेंगे। देखिए, यहाँ पे राउंड में हमारा स्टिच होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो आप चाहे तो टक्स लगाने के पहले इसको स्टिच कर सकते हैं। लेकिन वहाँ क्या होगा कि जब हम टक्स लगाएंगे तो जो थोड़ी सी पॉइंट ज़्यादा बनने का चांस रहता है। तो अब हम ये हमारा यहाँ से टर्न नहीं हो रहा है तो इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं कट करना आपको। जैसे कि हम 1/2 इंच यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं तो उससे थोड़ा सा कम ही कट करना है। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे पूरा स्टिच कर देंगे। अगर आप मेन फैब्रिक में लाइक्रा पेस्ट कर रहे हो तो और अच्छी बात है, उससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है। और ध्यान रखना, जो सेंटर का है वहाँ नोक नहीं बनना चाहिए और प्लेट भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ से कट कर देंगे। आप चाहे तो हल्का मार्जिन, आप कट नहीं लगाना चाहते तो हल्का सा मार्जिन कट कर दे और इसको फैला के प्रेस लगा दें। हम प्रेस किस तरीके से लगाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे इसमें। ठीक है, ये देखिए, अब लाइनिंग वाले को लाइनिंग के साथ हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। जैसे हमने मेन फैब्रिक में टक्स लगाया और कट किया, उसी तरीके से हमने कट करके टक्स लगा लिए और इसी तरीके से हम यहाँ भी ज्वाइंट कर रहे हैं। देखिए, यहाँ हम सेंटर का कट लगा रहे हैं। एक एक कट लगा लेने से कटोरी अच्छे से टर्न हो जाती है यहाँ पे।
यहाँ पे थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी तो आप आराम से, ज़्यादा आप फैब्रिक को खींचे ना, आराम से थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही करके स्टिच लगाएं, नहीं तो शेप खराब हो सकता, नहीं तो कोई सा पार्ट छोटा या बड़ा हो जाएगा। अब ये देखिए, इसका हम कट लगा, एक सिलाई और लगा के यहाँ पे हम कट लगा देंगे। आप चाहे तो एक सिलाई पे भी रख सकते हैं, हम 2 सिलाई लगा देंगे ताकि ये अगर एक टूटे भी तो एक पे यहाँ अटका रहे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने नॉच लगा दिए। अब हम इसको पलट के देखिए, ये हमारा इस तरीके से बन के तैयार हो गया। ठीक है, दोनों। और आपको जब आप सीधी उल्टी का ध्यान रख के स्टिच करेंगे तो उस तरफ का लाइनिंग इस तरफ में अटैच कर देना और इस तरफ, क्योंकि जो मार्जिन का पार्ट है वो अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, और ये देखिए हमने डोरी जो बनाए थे उसको हम कट करके यहाँ पे देखिए हमारा 1.25 इंच का तैयार रहेगा, तो हम यहाँ पे 1.7 का लगभग चौड़ाई में लिए हैं और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर दिए। यानी आपका तैयार, सिर्फ आपको ध्यान रखना कि हमारा तैयार रहेगा 0.75। ठीक है, अब हम इसको पलट देंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट मेन फैब्रिक से ही बना सकते डोरी, और चाहे तो ये इस तरीके से लाइनिंग और मेन फैब्रिक मिला के बना सकते हैं। आप दोनों तरीके से डोरी को बना सकते हैं। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको जितनी चौड़ाई और जितनी लंबाई का डोरी है उतना ही आपको लेना है। हमने लंबाई में यहाँ पे ज़्यादा लिए, जब हम इसको अटैच करेंगे तो वहाँ पे हम आपको माप के बता देंगे कि हम किस तरीके से यहाँ पे डोरी लेंगे। आपको जब आप कटिंग किए थे तो कटिंग के वक्त आपका एक भी पार्ट इधर उधर नहीं होना चाहिए जब तक आपका स्टिचिंग पूरा ना हो जाए। ठीक है, हमने भी इसको संभाल के रखे हैं। देखिए इसी तरीके से दूसरा डोरी भी हम पलट के प्रेस लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। अब हम इसको कट करके दूसरा पलट लेंगे। ये देखिए, इसको हम बाद में पलट लेंगे। अब ये देखिए, हम नीचे का जो पार्ट है इसको हम फिनिशिंग देंगे। ठीक है, आप चाहे तो पहले इसमें कटोरी अटैच कर सकते हैं जिससे मार्जिन अंदर चला जाएगा, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, नीचे का जो फिनिशिंग देना पड़ेगा वहाँ आपको, अगर ब्लाउज की अगर लंबाई कम रखे तो वहाँ पे नीचे फिनिशिंग देने में आपको दिक्कत हो सकती, तो उसमें क्या होगा, आपको अलग से पट्टी अटैच करके देना पड़ेगा, अलग से पट्टी अटैच करके नीचे फिनिशिंग देना पड़ेगा। तो आप अपने चॉइस के अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको धार स्टिच लगा देते हैं यहाँ पे। ये देखिए, इसको हम इस तरीके से अटैच कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी हमारा इसी से फिनिशिंग आएगा। हम अलग पट्टी नहीं अटैच करेंगे साइड में। अब हम यहाँ पे किनारी की सिलाई लगा देंगे। ठीक है, अच्छे से सेट करके रखना है, नहीं तो आप प्रेस लगा दें तो आपको एक बार में ही स्टिच लगा देने में अच्छा रहेगा। अब हम यहाँ का जो है उसका भी किनारी की सिलाई लगा देंगे। अब हम यहाँ पे इसको अटैच कर देते हैं। अगर आप साइड का जो मार्जिन बाहर नहीं दिखाना चाहते तो बैक पार्ट इसको ओपन रखें और बैक पार्ट को अटैच करके फिर इसको स्टिच लगाएं, लेकिन हम साइड से रखें, क्यों रखे हैं वो हम आपको बाद में जब हम इसको फिनिशिंग देंगे उसके बाद बताएंगे कि क्यों हम ऐसा किए। ठीक है, अब हम यहाँ भी एक स्टिच लगा देते हैं।
अब ये देखिए बैक का एक पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ भी हम नीचे फिनिशिंग देंगे, तो उसके लिए आपको लाइनिंग और मेन फैब्रिक का सीधा भाग आपस में मिला के रखना है, और जितना आपने मार्जिन लिया उतना पे स्टिच लगाना है। हम यहाँ हाफ इंच का लिए हैं तो हम हाफ इंच पे लगाएंगे। उसके बाद आपको धारी स्टिच लगाना है, सेम आपको यहाँ पे करना है। ये देखिए, अगर आप डोरी अटैच करना चाहते हो अंदर की तरफ कि उसका मार्जिन बाहर ना दिखे, तो आप इसी तरीके से जब आप स्टिच लगा रहे हो तो डोरी के पॉइंट पे आप बीच में डोरी रख के स्टिच कर दो, ठीक है। हम ऊपर से लगाएंगे, ठीक है। आपको डोरी का पॉइंट पहले ही उठा लेना, हम आपको कटिंग में बताए थे, ठीक है। तो उसी पॉइंट पे आपको डोरी अटैच कर लेना है। हम यहाँ पे ऊपर से करेंगे, तो हम इसीलिए इसको सीधा सिल दिया। अब हम यहाँ पे नोच लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे हल्का कर्व है। अब हम इसको यहाँ से पलट देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें किनारी की सिलाई लगाने में नहीं बनेगा। तो हम अच्छे से इसको सेट करके रखेंगे और किनारी की सिलाई लगाएंगे। पहले हम नीचे की किनारी की सिलाई लगा देते हैं यहाँ पे। उसके बाद ऊपर का लगा देंगे, अच्छे से सेट करके रखेंगे। यहाँ पे देखिए नोक जो है उसको हम अच्छे से बाहर निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे हमारा, अब देखिए हम यहाँ पे कटोरी किस तरीके से प्रेस करेंगे। हम यहाँ पे आपको प्रेस करके तो नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ पे जो प्रेस का सिस्टम है वो दूसरी जगह पे है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से रख के आपको प्रेस लगाना है, ठीक है। और इसी तरीके से लाइनिंग वाला को भी इस तरीके से फैला के और आपको प्रेस लगाना इस तरीके के पीलो पे। देखिए हमने यहाँ पे स्टिच लगा, सॉरी प्रेस लगा के ले लिए। अब हम यहाँ पे कटोरी अटैच करेंगे, तो इसका सेंटर पॉइंट उठा लेना है आपको। अब देखिए ये जो मार्जिन है उसको यहाँ पे इसका सेंटर और लाइनिंग वाले फैब्रिक का जो सेंटर है दोनों को यहाँ पे मिला के रखना है। आप चाहे अंदर की तरफ रख के स्टिच लगाएं या इस तरीके से रख के, बस आपको ध्यान रखना है कि लाइनिंग के ऊपर ही स्टिच लगे, ठीक है। जो मार्जिन का जो स्टिच है पहले से उसी स्टिच के ऊपर यहाँ पे स्टिच लगाना है। और साथ में ध्यान रखना है कि जो सेंटर का पॉइंट मिलेगा जहाँ पे, वहाँ पे एक दो लॉक आपको लगा के लेना है। अब हम इसको इसी तरीके से रख के लाइन पे स्टिच कर देंगे, ठीक है। ये देखिए ये हो गया हमारा कटोरी अटैच। अब आपको कोई भी स्टिच नहीं लगाना, ये देखिए इस तरीके से। थोड़ा सा यहाँ पे कोन बन गया था तो इसको हम ख़त्म कर दिए। अब हम इसको इस तरीके से, अब हम यहाँ पे नेक की फिनिशिंग देंगे तो इसको सेम इस तरीके से रखेंगे और जो मेन फैब्रिक का है उसको राइट साइड और इसका राइट साइड मिला के रखेंगे। और यहाँ पे हमने हाफ इंच का मार्जिन लिए थे, आप जितना का लिए उतना को मार्जिन ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इसी तरीके से स्टिच लगाना। अगर आप डोरी अटैच कर रहे हो अंदर की तरफ रखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको डोरी अटैच कर लेना है, ठीक है। नहीं तो आप जैसे बराह में रहता है लुक कम या ज़्यादा करने वाला, तो अगर उस तरीके से लगा रहे हो तो ज़रूर आपको अभी ही
उसका जो लूप रहता है उसको पहले अटैच कर लेना है, फिर बाद में आपको डोरी तो बाद में आपका लगता है। ठीक है, यहाँ पे हमने डोरी कहाँ पे लगेगा उसका मार्क कर लिए हैं, ताकि बाहर हमें जब इसको पलटे तो हमें पता हो कि हमारा डोरी है जो यहाँ पे ही अटैच होगा। अब देखिए यहाँ पे नोच लगा के इसको हम पलट देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको पलट दिए। अब जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको आपस में मिला के पॉइंट टू पॉइंट मिलाना है, जहाँ पे जॉइंट का है उसको आपस में मिला के बस रखना है और स्टिच लगाना है, तो बराबर से अपने आप स्टिच हो जाएगा। ठीक है, एक रफली ये स्टिच हमारा बाहर नहीं दिखना चाहिए, हल्की हल्की मार्जिन के साथ इसको स्टिच करेंगे, क्योंकि ये रफली है तो कटोरी को पैक करने के लिए। ठीक है, जब हम इस पे बेल्ट अटैच करेंगे तब हम देखेंगे। यहाँ पे ये देखिए इसको अच्छे से मिला के सेट करके रखना है, ताकि कोई सा पार्ट लूज या टाइट ना हो। यहाँ पे एक पिन लगा देंगे ताकि इधर उधर फैब्रिक फिसले ना। ये देखिए यहाँ पे हमारा स्टिच हो गया। अब हम यहाँ पे एक किनारी की सिलाई एकदम किनारी से, आप चाहे तो आपका अगर लगाना है कि आपको थोड़ी सी दूरी पे भी एक स्टिच लगाना है तो आप लगा सकते हो। ये देखिए ये हमारा कटोरी बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसको जो एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमारा लाइनिंग वाला मेन कटिंग था, तो मेन फैब्रिक का थोड़ा बहुत बढ़ भी जाए तो उसको आपको कट कर देना है। ये देखिए अब हम यहाँ पे हाफ इंच का मार्किंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा हाफ इंच पे बेल्ट अटैच होगा। यहाँ पे हम हाफ इंच का ही मार्जिन लिए थे। ये देखिए इसको हम अच्छे से मिलाते जाएंगे, थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो। ठीक है, ये देखिए ये हमारा बेल्ट है, तो यहाँ पे हमने हाफ इंच का मार्जिन ले लिए। तो अब आपको यहाँ पे पैक कर दिए, तो आप किस तरीके से अटैच करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नॉच लगा देना, बस आपको ध्यान रखना पहले आपको हाफ इंच का मार्क करके सिलाई लगा लेना, ताकि जब भी आप अटैच करें तो आपको पता हो कि कितना अंदर फैब्रिक करना है। ठीक है, हमने पहले ही यहाँ पे ले लिए थे। और ये देखिए सेंटर का भी मार्क आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो आप फर्मा कट किए थे उससे आप मिला के ले लें। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने अंदर की तरफ फिनिशिंग देना भूल गए थे, तो हम थोड़ी सी सिलाई ओपन करके इसको अंदर की तरफ फिनिशिंग दे देंगे, क्योंकि बाद ये कटोरी में हमने पहले ही फिनिशिंग दे दी है नेक की, तो हम बाद में नहीं दे सकते। इसको इस तरीके से एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा कहाँ पे आ रहा है कि नहीं, थोड़ा कम या ज़्यादा हो रहा है, ये भी चेक कर लेंगे। ठीक है, देखिए हमारा यहाँ पे सही आ रहा है। अब हम यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए
स्टिच लगाते जाएंगे। ठीक है, ये देखिए इसी तरीके से आप हाफ इंच पे अगर लाइन पे स्टिच लगा के लेते हैं तो वहाँ पे अपने आप आसानी से ये फोल्ड होता जाएगा। ठीक है, और कम या ज़्यादा भी नहीं होगा, ये आपको अनुमान लगता जाएगा। ठीक है, आप अगर मार्जिन अंदर की तरफ रखना चाहते हैं तो आप क्या करें, पहले नीचे की फिनिशिंग ना दें ना ही साइड की, पहले आपको इस तरीके से अटैच कर लेना है, उसके बाद नीचे की फिनिशिंग। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपका मेरा तो हो जाता, लेकिन आपका अगर हाइट कम रहता ब्लाउज की तो वहाँ पे पलट के फिनिशिंग देने में थोड़ी सी दिक्कत होती, तो आपको फिर से नीचे की फिनिशिंग के लिए अलग पट्टी लेना पड़ता। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से किया। आप चाहे तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से लगा सकते हैं। अब ये देखिए हमारा यहाँ पे बन के एक पार्ट तैयार हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए हमारा जो फैब्रिक है वो इधर हो रहा था, तो उसको हम अच्छे से सेट कर देंगे। यहाँ देखिए हमारा डोरी अटैच होगा, तो जो हमने पहले ही मार्क किए थे तो वो बाहर की तरफ दिख रहा था, तो हम उसको डार्क कर लिए। इसी तरीके से दूसरा भी हमारा तैयार है। अब हम ये दोनों सेंटर से जॉइंट भी होता है। यहाँ पे आप अगर साइड में मार्जिन नहीं दिखाना चाहते तो साइड का तो पार्ट पहले अटैच रहेगा, तो आपको यहाँ पे लास्ट में जॉइंट करना है। ठीक है, हम साइड का भी मार्जिन यहाँ पे रखेंगे बाहर की तरफ, क्योंकि अगर हमारा टाइट हो गया या लूज हो गया तो वहाँ से हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम उसको अंदर कर देंगे मार्जिन तो वहाँ पे हमारा नहीं होगा। ये देखिए हमारा जितना यहाँ पे रहना चाहिए उतना हम देख लेंगे कि हमारा कितना रहना चाहिए, तो हम यहाँ पे फर्मा से चेक कर लिए। इसके बाद हम जो बचा हुआ है उस पे स्टिच लगा देंगे और यहाँ पे लॉक भी लगा देंगे। आप चाहे तो 2 स्टिच लगा सकते हैं। अब हम कट कर देंगे। ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। जो एक्स्ट्रा धागा वगैरह उसको हम बाद में कट कर देंगे। देखिए हम कट करके आपको दिखा दिए। यहाँ भी हमारा एक्स्ट्रा धागा है। अब ये देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से फैला के प्रेस लगा लेना। आप चाहे तो एक अलग से पट्टी से इसको भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा डोरी प्रेस होके तैयार है। अब हम देखेंगे कि हमारा कितना लंबाई से डोरी आएगा। ये देखिए फ्रंट का है और ये बैक का डोरी है। तो ये देखिए यहाँ से पहले हम थोड़ा बहुत इधर उधर है उसको हम कट करके, ये देखिए ये हमारा बैक का है यहाँ तक और ये फ्रंट का। ये तिरछा है तो उसको तिरछा रहने दे, क्योंकि जब भी हम लगाएंगे तो वहाँ भी तो हमारा तिरछा से लगेगा। ये देखिए ये हमारा इतना तक हमारा डोरी लेंथ आया। ठीक है, अब हम मार्जिन लेंगे हाफ इंच अंदर की तरफ जाने के लिए। तो ये 1 इंच तो हम लेंगे तो दोनों तरफ हमारा हाफ इंच हो जाएगा, लेकिन उसको भी थोड़ा सा अंदर फोल्ड करने के लिए हम यहाँ पे और ले लेंगे 1/4 इंच। ठीक है, ये फोल्ड हो जाएगा, तो और भी थोड़ा सा फोल्ड करने के लिए यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा ले लेते हैं। सेम दूसरी पट्टी भी हम सेम तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम 1.7 के लगभग लिए हैं, क्योंकि 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा होने होगा तो उसमें हम अंदर की तरफ फोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए दूसरा हम सेम कट कर लिए। आप जैसे बरा में होता है, जैसे कि आप कटिंग का थंबनेल में आप देखे होंगे कि उसमें कम या ज़्यादा करने वाला सिस्टम है, तो आप उस तरीके से कर रहे हो तो उसमें आपको प्रॉपर पट्टी नहीं कट करना है। ठीक है, देखिए हम बैक में कहाँ पे पट्टी अटैच होगा
शोल्डर पट्टी, उसको हम यहाँ पे निशान उठा लिए हैं। ठीक है, फ्रंट का भी दूसरी साइड देखिए मार्क कर लिए। आपको ध्यान रखना है और मार्किंग करते जाना है, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो हमारा शेप खराब हो सकता है। अब हम देखेंगे कि कितना हमारा अंदर की तरफ फोल्ड होगा। एक्स्ट्रा मार्जिन हम लिए, उसको चेक करके इस तरीके से, इसीलिए हमने ½ इंच से ज़्यादा लिए थे। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे। आप चाहे तो इसको अंदर पहले ही, जैसे कि यहाँ पे हम आपको बताए थे कि डोरी अटैच करना है तो अटैच कर सकते, हम ऊपर से किए। क्योंकि अगर हमारी जो कंधा की जो पट्टी होती है वो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो हम यहाँ पे तो कम या ज़्यादा करने वाला सिस्टम नहीं दिए हैं, हम फिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ से आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खोल के कर सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से किए। तो आप चाहे तो अगर इस तरीके से कर रहे हो तो एक तरफ अंदर की तरफ अटैच कर दो, और अगर बैक की तरफ करना चाहते हो तो कर सकते हो, और दूसरी तरफ फ्रंट की तरफ ऊपर से रखो, या फिर फ्रंट की तरफ अंदर से कर रहे हो लॉक तो आप बैक की तरफ बाहर रखो, ताकि आप बाद में कम या ज़्यादा कर सको। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमने अटैच कर दिए। तो आपको एक बात का और ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए इस तरफ हमारा जो लेफ्ट साइड था वो कम था और राइट साइड ऊपर की तरफ है, तो वहाँ पे क्या होगा कि ज़्यादा पट्टी अंदर जाएगा, तो आपको जाने देना, क्योंकि उसी शेप में हमारा कटिंग हुआ है, नहीं तो फिर कंधा गिरने का चांस बन जाएगा। ये देखिए ये हो गया। अब हम बस एक बार मेजर कर लेंगे कि हमारा कितना तैयार रहेगा, उसके बाद हम फ्रंट में अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरफ हमारा अटैच होगा, तो हम पहले चेक कर लेंगे कि हमारा कितना तैयार रहेगा। 1.7 तक तो हमारा मार्जिन था, उसके बाद चेक करेंगे हमारा कितना था, 15 इंच। 15 इंच 1 लाइन, तो हम यहाँ पे 15 इंच 1 लाइन पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये इतना हमारा अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अंदर रखना और यहाँ पे स्टिच कर देना। तो हमने बैक पार्ट में थोड़ा नीचे से भी लॉक किए थे, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ किनारी में सिलाई लगाएंगे। अगर हम नीचे तक लॉक कर देंगे ऊपर से तो शेप यहाँ पे ख़राब दिखेगा, तो हम सिर्फ किनारी का जो ऊपर सिलाई लगाए थे फर्स्ट टाइम, तो हम उसी सिलाई पे 2-3 बार स्टिच कर देंगे। बाकी जो नीचे मार्जिन रहेगा उसको हम हैंड स्टिच से उसको पैक कर देंगे। ठीक है, सुई धागे से। हम एक बार फिर से आपको दोहरा रहे हैं कि अगर यहाँ पे देखिए साइड की तरफ नीचे है और इधर की तरफ देखिए हम धागा कट कर रहे हैं, उधर की तरफ ऊपर की तरफ है, तो वहाँ पे पट्टी तिरछा जाएगी, तो आपको ध्यान से यहाँ पे अटैच करना, नहीं तो शोल्डर पट्टी गिर सकती, तो फिर बाद में आप हमें ना बोलेंगे कि हमने यहाँ पे आपको बताया नहीं, आपका शोल्डर पट्टी गिर रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान से रखना। अब हम यहाँ पे साइड फिटिंग लगाएंगे, तो जितना आप मार्जिन लिए उतना मार्क कर लेना साइड से। ठीक है, हम यहाँ पे 1.5 का लिए, आप चाहे तो इतना रख सकते या फिर इसको कट करके ½ इंच रख सकते। ठीक है, और अगर इनविजिबल स्टिच लगा रहे हो, जैसे कि हम पहले ही बताए आपको कि अंदर की साइड मार्जिन रखना चाहते हो, बाहर नहीं दिखाना चाहते हो, तो आप वहाँ पे ½ इंच का ही मार्जिन ले। ठीक है, हम यहाँ पे इस तरीके से बाहर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अगर आपका टाइट हो गया तो लूज कर सकते हो आसानी से, अगर आपका लूज है तो आप यहाँ पे टाइट कर सकते हो, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इनविजिबल स्टिच लगा दोगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका पूरा ओपन करना पड़ेगा, बहुत सारा सिलाई ओपन करना पड़ेगा, फिर स्टिच करना पड़ेगा। यहाँ पे इस तरीके से नहीं होगा, तो आप इतना मार्जिन रख सकते हो। अगर रखोगे तो क्या होगा, बैक साइड दिखेगा,
तो उसको फ्रंट की साइड करके टक कर लेना। हम यहाँ पे थोड़ा सा कट कर देते हैं, ठीक है। तो आप दो तरीके से कर सकते हो, ये इसमें हमने दोनों तरीका बता के लिए। देखिए इस तरीके से आप चाहो तो यहाँ पे तिरछा कट कर सकते हो और इस तरीके से दोनों तरफ करके यहाँ पे स्टिच लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप, हम किस तरीके से इनविजिबल स्टिच की बात कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से बैक पार्ट को रखना है और इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से स्टिच लगा के लेना, जिससे मार्जिन अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे है तो आप चाहे तो एक स्टिच लगा दे ताकि अच्छे से सेट रहे। ये देखिए हमने यहाँ पे हुक आई कर लिए, क्योंकि हमने बहुत सारे ब्लाउज में आपको करना बताया है, ठीक है। इसको इस तरीके से आप कर सकते हो या फिर इस तरीके से रहने देना है और फ्रंट की साइड ऊपर टक कर देना है, ठीक है। हाँ, और नीचे इस तरीके से फैला के टक कर देना। ये देखिए ये हमारा फ्रंट का शेप है। आप चाहो तो यहाँ से लूज या टाइट कर सकते हो, इसीलिए हमने मार्जिन को इस तरीके से लिए हैं, ठीक है। ये देखिए हम चाहते तो आप इस तरीके से इसको मार्जिन को अंदर कर सकते थे। जैसे ये हमारा फ्रंट पार्ट इस तरीके से था, तो बैक को मान लीजिए ये मेन फैब्रिक है और ये लाइनिंग है, इसको इस तरीके से रखते और यहाँ पे 1/2 इंच का स्टिच लगा के अब इसको इस तरीके से कर देने से क्या होता कि हमारा जो मार्जिन है वो बाहर की तरफ आ जाता है। देखिए अच्छे से अभी हम सेट करके आपको दिखाते हैं। हमारा थोड़ा सा देखिए इस तरीके से हमारा आ जाता मार्जिन अंदर की तरफ यहाँ पे। तो आप चाहे तो इस तरीके से साइड की फिनिशिंग दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि आपका जो फिटिंग का है वो प्रॉपर आना चाहिए तो ही होगा। लूज टाइट करने पे आपको यहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है। आप चाहते तो इसको डोरी को भी इस तरीके से अंदर रख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमारा बनके तैयार हो चुका है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक तुरंत पहुंचे, ठीक है। ये हमारा बैक का लुक है। आप चाहे तो इसको यहाँ पे एक अलग से पट्टी को यहाँ पे तो आप किसी तरीके से भी स्टिच करेंगे तो यहाँ पे ये मार्जिन आपको दिखेगा ही, क्योंकि उसमें भी जब हम मैम का जो ब्लाउज है उसमें भी फ्रंट से ज्वाइंट है, तो इस तरीके से तो आपको दिखेगा। तो आप चाहे तो इसको इस तरीके से फिनिशिंग दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरीके से आप फिनिशिंग दे सकते हैं। ये देखिए